सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? कमलेश दास नाम सर जी मेरा। कहाँ से आए सर आप? मैं एमपी सतना ज़िले से आया हूँ सर जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आपने क्या क्या साधनाएं की? सर जी, संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने से पहले मैं शिव जी का कट्टर भक्त था और दुर्गा जी का इतना भक्ति करता था सर जी कि 12 वर्ष तक मुझे कोई नहाते नहीं देखा। इतनी भक्ति किया शिव जी की, दुर्गा जी की। 1 बजे रात 2 बजे रात उठ करके और मैं देवी जी की मेरे पास मंदिर है वहाँ पर जाता था। 2-2 3-3 घंटे वहाँ बैठे और नहा करके और पूजा करता था, वहीं बैठा रहता था और गीले कपड़े पहन के बैठता था। वो भक्ति करता था सर जी मैं। सर पहले जो साधनाएं आप करते थे उनको करने से आपको क्या लाभ मिला? सर जी उन भक्ति करते करते मैं तो करीब 20-25 साल भक्ति किया सर जी। इतना बर्बाद हो गया सर जी कि मेरे पास एक टाइम के खाने के लिए लाले पड़ते थे कि मैं खाना खा लूँ और बच्चों को खाना खिला लूँ। इतना कष्ट मुझे होता था भक्ति सर जी कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। इन देवी देवताओं से जो मेरे माता पिता करते थे वही मैं भी करते आता था और बाद में रामायण भी सीख लिया था। रामायण पाठ, ढोलक बजाना यहाँ भी जाने लगा था। उनसे इतना दुख हुआ मुझे कि मैं कहीं रामायण में चला जाता था किसी घर में, तो घर से फ़ोन आ जाता था, बगल वाले फ़ोन कर देते थे कि भगत जी को बुलाओ, बच्चा मरने वाला है। मैं रामायण छोड़ करके वहाँ से उठ के भाग आता था और घर में रहता था तो यहाँ घर में मातम मचा रहता था। यही लाभ उनसे मिला मुझे, इतने कष्ट दुख मुझे मिले। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी मेरे ही गांव में कुछ लोगों ने ज्ञानगंगा पुस्तक मंगाई थी। मेरी एक छोटी सी दुकान थी, बाल की दुकान थी। उन लोगों ने कहा कि मुन्ना भाई आपको बहुत कष्ट है, इतना कष्ट आपको देखते हुए हम लोगों को बहुत दुख होता है, आप ज्ञानगंगा पुस्तक पढ़ो। ज्ञानगंगा पुस्तक पढ़ी। मैं पढ़ नहीं रहा था, बोले पढ़ो। मैंने कहा इसमें तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश की बुराई लिखी हुई है, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो बोले कि आपका कष्ट इसी तो दूर होगा, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज बरवाला में आए हुए हैं, आप उनसे उपदेश लो, आपके बच्चे कष्ट वहीं से दूर होगा। बच्चे को इतना कष्ट होता था सर जी, जब भी सोता था वो 8वीं और 9वीं कक्षा में था तब स्कूल साल में 6 महीने या 4 महीने गया होगा, इसके पहले नहीं गया था। एक बार इतना कष्ट उसका होता था कि 3-3 4-4 घंटे उसको होश नहीं आते थे उस बच्चे को। फिर उन्होंने कहा अब टीवी में आता है सत्संग सतगुरु रामपाल जी महाराज का, उसे देखो आप। मैं उसको थोड़ा देखता था तो मैं क्या सोचता था कि ये तो चिकने चकने हैं, इनकी दाढ़ी मूछ कुछ भी नहीं है, ये गुरु सतगुरु नहीं है। ये थोड़ा देखता था, बंद कर देता था। 2 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा देखता, फिर बंद कर देता। इसके बाद में मुझे ऐसा हुआ, एहसास हुआ कि लोगों ने कहा कि आप वहाँ जाओ। मैंने कहा अगर सतगुरु हैं अगर वो, तो मुझे 2 महीने राहत दे दें, मैं उनके सर में ज़रूर जाऊँगा। तो उस बच्चे के सर के नीचे मैं रामायण रख देता था, कोई लाभ नहीं होता। हनुमान चालीसा रख देता, कोई लाभ नहीं देता। फिर मैंने ज्ञानगंगा पुस्तक उस बच्चे के सर पे रख के और फिर उसको सुलाता था। 2 महीने उसको कुछ नहीं हुआ। मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि अब मैं वहाँ जाऊँगा, बरवाला जाऊँगा और वहाँ से नाम दीक्षा लूँगा। फिर ये 26 फरवरी 2014 को मैं बरवाला सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आया। मैं और मेरा बच्चा भी आया, उसी दिन नाम दीक्षा लिए और तभी से मुझे आराम होने लगे सर जी। सर ऐसा सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे लिए जाते हैं। सर आपने उनसे नाम दीक्षा लेने के लिए कितने पैसे दिए? सर जी मैं पैसे की क्या बात सर जी, यहाँ मैं जब यहाँ आया हूँ, बरवाला में आया हूँ, तो जब नाम दीक्षा लिया इतनी सुविधा मुझे हुई। और मेरे साथ में और जो आए थे 1-2 और भगत आए थे, वो भी नाम दीक्षा लिए। ना तो मुझसे कोई पैसा लिया गया और इतनी सुविधा मैंने कभी कहीं देखी ही नहीं थी इतने लाइफ में, जो यहाँ बरवाला में मैंने देखी। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको राहत मिली? क्या आपके कष्ट दूर हुए? सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से लाभ तो इतने मिले भगत जी सर जी कि मैं क्या बताऊं। मैं घर से बहुत आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर था, आज उन्हीं की कृपा से 2 वक्त की रोटी खाने को मिल रही है
लाभ तो उस बच्चे को इतना कष्ट था कि आज मैं यहाँ उनकी कृपा से खड़ा हूँ। आज नहीं तो अगर मैं सतगुरु रामपाल जी शरण नहीं आता तो मेरा घर शमशान बन जाता सर जी। क्योंकि जब मेरा बच्चा ख़त्म हो जाता तो मैं भी नहीं रह पाता, क्योंकि मेरी इच्छा यही थी कि बच्चा जब तक स्वस्थ नहीं हो जाता, चाहे मेरा तन चला जाए, मैं प्रयास करता ही रहूँगा। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसी कृपा, ऐसी दया कर दी, अपने शरण में मुझे बुला लिया। सर जी आज क्योंकि इस संसार में पुत्र शोक और पुत्र मोह से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। आज वो पुत्र यहाँ पर बच्चे को यहाँ पर लाया सतगुरु रामपाल जी के शरण में, इतना स्वस्थ है, इतना पढ़ने में भी इतना अच्छा भी है आज कि मैं कुछ क्या कह सकूँ। एक बच्चा और, मेरे पास 4 बच्चे हैं परमात्मा की कृपा से। वो बच्चा सूरत में रहता है, उसको चेचक निकली आई थी बड़ी वाली, झलक रही थी, मुझको मालूम नहीं हुआ। फ़ोन घर में किया, बोला मम्मी मुझको इतना कष्ट हो रहा, जलन शरीर में हो रही है कि लगता है गोली, जहर की गोली खा के मर जाऊं। फिर मुझे उन भक्तिमती ने बताया कि सुनते हो कि आज ये बच्चा क्या कह रहा था। मैंने कहा ऐसा कष्ट बताया नहीं पहले, जबकि नाम नहीं लिया था वो। इसके बाद में पूरा घर सो रहा था तो मैं रात 11 बजे अपने पूजा स्थल घर में, क्योंकि परमात्मा सत्संग सुनाया करते हैं कि मैं मन से नहीं मिलता, आत्मा से मिलता हूँ। आत्मा से जो कोई पुकारे तब मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। सर जी उस आत्मा से मैं परमात्मा को ऐसे रोया, ऐसे रोया, दाता तुम्हारे सिवा कोई नहीं है बचाने वाला, तुम ही बचाने वाले हो दाता। और इस संसार में कौन हो सकता है, न तुम और मेरा धन है, न संपत्ति, कोई कुछ भी नहीं है, और आप ही हो मालिक जो बचा सकते हो। उस बच्चे की जान इतनी कष्ट में है दाता, और न तो मैं दवाई करवा सकता, कुछ भी नहीं करवा सकता। परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी, 10 मिनट में उस बच्चे के पास परमात्मा पहुंच गए और 3 बार चद्दर उड़ाया उसको, बोला बेटा मैं आ गया हूं, जबकि वो बच्चा परमात्मा की शक्ल भी नहीं देखा था। सर जी वो चद्दर फेंक देता था पैर से, फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उसके सर पे हाथ फेरा, बोला बेटा मैं हूं ना, तू चिंता मत कर। सर जी उसके शरीर में ऐसे हो गया जैसे किसी ने बर्फ़ रख दिया हो, उसका शरीर ऐसे जल रहा था। और उसके बाद में परमात्मा वहाँ से उसके अंतर्ध्यान हो गए। फिर सुबह जब फ़ोन लगाया, बताया कि सफ़ेद कपड़े में कोई आए थे, मुझको ऐसे कह रहे थे मम्मी मेरे जो शरीर में चेचक निकली हुई है तो दबाता हूँ तो उसमें दर्द भी नहीं होता और भूख भी लगने लगी है। हमने कहा बेटा साबूदाना खाना परमात्मा रजा करेंगे, नाम दीक्षा ले लो, वही कृपा करेंगे, बाकी संसार इस दुनिया में कोई भी नहीं है कि हमारी रक्षा कर सके। इन देवी देवताओं की पूजा करते सब कुछ हार थक चुके हैं, वो तो परमात्मा आ गए हुए हैं, बरबाला में आए हुए हैं, वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। हमने कहा बेटा जल्दी ठीक हो जाओ और परमात्मा के शरण में आओ और नाम दीक्षा तुम भी लेकर तुम भी भक्ति करो, वही पूर्ण परमात्मा है और कोई नहीं है। पर वो बच्चा मान नहीं रहा था। फिर समझाने के बाद, बहुत समझाने के बाद, वो भी ग्वालियर जहाँ नाम दीक्षा केंद्र खुला हुआ है, अभी 5-6 महीने हुआ, वो भी नाम दीक्षा ग्वालियर में ले लिया है और मान रहा, भक्ति कर रहा है। और वहीं से हमको कितने कितने लाभ सर जी हुए, मैं कुछ बयान नहीं कर सकता मेरे पर कितने दया परमात्मा ने की है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज जी को संदेश नहीं, प्रार्थना कर सकता हूँ कि सतगुरु रामपाल जी महाराज इस धरती में आए हुए हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर के रूप में आए हुए हैं। इन्हीं से नाम दीक्षा लेकर के इन्हीं से पूर्ण मोक्ष हो सकता है, अन्य किसी देवी देवताओं, किसी धर्म गुरुओं से नहीं हो सकता। जो धर्म गुरु यहाँ बने बैठे हुए हैं उनसे कुछ भी नहीं होगा। आज तक उन्होंने कभी किसी को बताया ही नहीं है। वो सतनाम उनके वो नाम उनके पास हो ही नहीं सकता जो सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम है, जो गीता में लिखा हुआ तत्वदर्शी से संत पहचान बताई है। और भक्त समाज उसी को पढ़ें और समझें, जानें और बरवाला में सतगुरु महाराज जी के शरण में आकर के नाम दीक्षा लेकर के और अपना कल्याण करवाएं। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? सर जी ये 7:30 बजे से टीवी चैनल में साधना चैनल आता है, उसको देखें और नीचे पीली पट्टी में नंबर आते हैं, उन नंबर में फ़ोन लगा लें और उनमें
SMS भी कर सकते हैं, ज्ञान गंगा की पुस्तक भी मंगवा सकते हैं और उसको देखने के बाद समझें, जानें कि वास्तविक में ज्ञान का सच्चा ज्ञान कौन है। और आकर के हर ज़िले में, हर प्रांत में नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं। वहाँ कोऑर्डिनेटरों से संपर्क करके और भक्तों से संपर्क करके, जो पास में भक्त होते हैं उनसे, और फ़ोन लगा के, जो पीली पट्टी फ़ोन लगा करके, और अपना वहाँ से नाम दीक्षा, नाम उपदेश लेकर के अपना कल्याण करवा सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहेब।